यहाँ पे हम लोग सीख रहे थे ना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, वाटर में किस तरह से कुछ लिक्विड जो है उसको मिक्स कर पाएंगे हम लोग। तो अगर बात करेंगे विनेगर का, लेमन जूस का, मस्टर्ड ऑयल का, कोकोनट ऑयल का, केरोसिन का, तो इन सबको अगर जब हम मिक्स करते हैं तो जाहिर सी बात है जैसे हम बाकी अदर सब्सटेंसेस को मिक्स करने की कोशिश किए थे, इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसमें वैसे प्रोसेस बतलाया है, क्या प्रोसेस बतलाया है यहाँ पे बोला क्या कि आप उसको वही सेम कंटेनर में, दैट मीन्स कि जिस जो आपका बीकर है या ग्लास टम्बलर है ना, उसको आधा पानी से भर दो। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टेयर इट वेल, उसको अच्छे से हिलाओ, 5 मिनट छोड़ दो। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद द वाटर और नॉट। अगर होता है मिक्स तो उसको कहेगी कि हाँ होता है, अगर नहीं होता है तो नहीं कहेगी कि नहीं होता है। सो जो कुछ भी आपके पास जितना भी लिक्विड है आप उसको मिला मिला के देख सकते हो। तो राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4 में वो सारा ऑब्जर्वेशन लिखे गे। सो 2.4 में जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है भाई, तो विनेगर है, लेमन जूस है, देखो यहाँ पे देवांश, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन है, इन सब के साथ चेक करेंगे। अब क्या है कि जो मिक्स होता है वो तो ऐसा मिक्स होता है जैसे ए में देख रहे हो कि सम लिक्विड्स सो मिक्स वेल विद दी वाटर, है ना। तो इसमें देखो सब एक जैसा कलर दिख रहा है ना। और जो मिक्स नहीं होगा, जैसे इसमें लगभग क्या है आपका जो देखने में कलर से जो दिख रहा है वो नीचे में तो पानी है, ऊपर में क्या है तो आपका ये मस्टर्ड ऑयल जैसा दिख रहा है। तो यहाँ जो ये है मस्टर्ड ऑयल जो है वो अगर हम उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे वाटर के साथ, वो उसके साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इवन आप कितना भी ट्राई कर लो, बिकॉज दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है और ये एक दूसरे में इनसॉल्युबल है। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये मिक्स होने वाले नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जब ये मिक्स नहीं होता है थोड़ी देर के बाद भी, तो ये क्यों नहीं मिक्स हुआ भाई, बहुत सारे रीजन है। पहली बात तो डेंसिटी वाला हिसाब किताब है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। जब थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे वो अपना एक अलग लेयर बना लेता है, वो अपना, और जो मिक्स होता है वो तो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। सो पूजो सजेस्ट गैसेस के साथ भी ऐसा होता है। अब गैसेस को मिक्स करने का तो तरीका थोड़ा डिफरेंट ही होगा। आप पहले यहाँ देख लो लिक्विड्स के साथ, जब गैसेस पढ़ाएंगे तो आप लिक्विड पे आना, जब लिक्विड पढ़ाएंगे तो आप गैसेस पे जाना, यही कंसंट्रेशन होता है। इस तरह से है ना बच्चे जो होते हैं वो काफी इंटेलिजेंट कहलाते हैं, जो कि है ना जिस वक्त जो पढ़ाया जाए वो ना पढ़ के है ना वो आगे या पीछे की चीजों को पढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि बड़े ही वो कॉन्सेंट्रेट और हाई लेवल के बच्चे हैं, है ना। उनकी जो मतलब उसको कहते हैं ना कि कंसंट्रेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही उम्दा किस्म की है, अद्भुत ज्ञानी है वो। तो ऐसे अद्भुत ज्ञानियों के लिए हमारा परामर्श है कि अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को थोड़ा कम करें और ध्यान लगाएं जब जो हो रहा है उस पर, ठीक है। पहले यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे, so Bujo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with the some liquids other than water. Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. Yes, they do, and because of that nature only, all the aquatic animals can respire. They are getting they are having they are also getting उसमें तो हवा पंप कर दिया जा रहा है ना, उसमें so डिसॉल्व थोड़ी हो रहा है पूरा, डिसॉल्व हो रहा है बेटा। हवा जो होता है उसमें डिसॉल्व होता है, जो पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ओशंस में, है ना। ऑक्सीजन उसको भी तो चाहिए होता है, पर वो जो ऑक्सीजन मिलता है उनको गिल्स के थ्रू मिलता है। अब ये गिल्स के थ्रू तो तभी मिलेगा ना जब वो पानी में होगा। पानी तो होता है H2O, अब H2 के अलावा उसमें अब ऐसा है ना कि जो मॉलिक्यूल्स होता है, अब H2 में से खुद ही O तो ऑक्सीजन है। अब H2 में से तो O निकल निकल के नहीं ना जाएगा, वो नहीं जाएगा। ये कुछ ऐसी बात है कि ये जो दीवार तुम देख रहे हो, इस दीवार में से है ना ऑक्सीजन तब तक नहीं ईटा तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि हम इस दीवार को तोड़ ना दे, और दीवार ऐसे टूटेगा नहीं। तो आपको अगर ईंट चाहिए तो आप दीवार तोड़ के ईंट नहीं ना लोगे, क्योंकि ईंट तोड़ने का दीवार तोड़ने का प्रोसेस है, हथौड़ा चाहिए। अब हर छोटे मोटे काम के लिए आप हथौड़ा निकालोगे नहीं, है ना, उसके लिए एक प्रोसीजर चाहिए। अब जाहिर सी बात है आपको तो पता भी है कि हथौड़ा मार मार के तोड़ा जा सकता है, पर मछलियों को नहीं पता है कि H2O को है ना लैब में ले जाकर H2O से ऑक्सीजन निकालेंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे, तो वो अपने नेचुरल प्रोसेस से लेंगे जो कि उनका गिल्स बनाया गया। अब वो कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं, वो H2O वाला O नहीं लेते हैं, है ना। वो कौन सा लेते हैं, जो H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रैप्ड ऑक्सीजन होता है,
है ना, जो ट्रैप्ड ऑक्सीजन होता है एज अ मिक्सचर जो होता है वो उसको लेते हैं, वो क्या फिर वो करते हैं, H3O बन जाता है ना, वो उस ऑक्सीजन को लेते हैं जो एज अ मिक्स, मतलब मिक्स्ड है उनके साथ, है ना, वो आपके H2O वाले को मतलब कि जस्ट बाइफरकेट करके उसमें से ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं, क्योंकि वैसे कंडीशन में क्या होगा कि एक वक्त के बाद जितना भी समुद्र में पानी है उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन वो लोग कंज्यूम कर जाएंगे। The hydrogen land. तो यहाँ से सारा हाइड्रोजन उड़ के ऊपर चला जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन लाइटर देन द एयर, है ना, तो वो चला जाएगा ऊपर। ये इंसान सोचेगा ना कि ये कैसे और तुझे पे आ गए हम लोग। अब देखो यहाँ पे टिक 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 टिक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आगे क्या बोल रहे थे। सो सम gases are soluble in water whereas the others are not. So water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. यहाँ देखो देवांश, तो जो पानी में जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन का जो मिक्सिंग है ये बहुत जरूरी है। क्यों? अगर ये मिक्स नहीं होगा तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उनके सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है वो तो इसी से मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रह गया, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो जो चीजें हैं वो तैर सकती हैं या फिर डूब सकती हैं, दो ही बात होगा ना। जो भी चीजें हैं वो चाहे तो फ्लोट करेंगी यानी उनके ऊपर तैरेंगी, या सिंक या डूब जाएंगी इन वाटर। सो व्हाइल डूइंग एक्टिविटी 4, है ना, एक्टिविटी 4 करते वक्त में क्या हुआ भाई, so you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. तो जो insoluble solids थे वो उसमें क्या हो गए, तो separate हो गए। You may have also noticed that this with other liquids in activity 5, है ना, और liquids की condition में भी आपने देखा होगा कि वो separate हो गए। So some of these materials that did not mix with water floated to the surface of the water. ठीक है, तो कुछ मटेरियल जो है जो पानी से नहीं मिक्स हुआ वो सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर क्या हुआ, तो वो फ्लोट किया, एंड अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। तो दो बातें हुई, चाहे तो वो ऊपर में फ्लोट किया या फिर वो नीचे में बैठ गया। अब जो ऊपर में फ्लोट किया, कोई ऐसा मटेरियल हुआ, पहले पूरे पैराग्राफ को समझाने दो, ठीक है, उसके बाद अपनी उत्सुकता को थोड़ा सा दबाओ, है ना, पहले हमको समझाने दो, बीच में मत टोको देवांश, है ना, पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करने दो। So we notice many examples of objects that float in water or sink, है ना, dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, so few drops of honey। अब देखो यहाँ ऊपर वाले पिक्चर में इसमें क्या है कि कुछ चीजें जो है वो फ्लोट कर रही हैं, कुछ चीजें डूब गई हैं, है ना, तो उसके पीछे का रीजन क्या है भाई, है ना, that you let fall into the glass of water, what happens to all of these? Bujo, would you like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water? फ्लोट का मैं पहले बता देता हूँ, पीस ऑफ पेपर जो अल्टीमेटली वो भी सिंक करेगा और अल्टीमेटली तो सिंक कर ही देगा। और बोलो, जैसे यहाँ पे जो ढक्कन हुआ ना, ये भी प्लास्टिक क्या, एप्पल्स फ्रूट करे, अच्छा ठीक, काफी तक वो हवा है, आगे बोलते जाओ। और कितना बोला तक थी ना, तो पत्ता, वो एप्पल्स उनको वो रेड वाला पिक्चर में देख के याद आया ना, नहीं, पर पत्ता आगे बोलो, वुड, क्या वुड,
गुड, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी आप देखते हैं. सो वुजो वुड सिंक लाइक का आसान से बताऊं व्हाट कि कॉइन, लॉक, फोन, टीवी, लैपटॉप. अब ये कह रहा है व्हाट अबाउट टेस्टिंग द सेम मटेरियल टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल. मान लो अब वहां पे वाटर था, वाटर की जगह ऑयल ले लेंगे, तो अब ऑयल में क्या वही सारी चीजें जो हैं वो सिंक होंगी, या उनमें से वो सारी चीजें सारी की सारी जो फ्लोट कर रही थी वही वैसे ही फ्लोट करती रहेंगी. बहुत सारी चीजें जो है ना अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वाटर के लिए कुछ चीजें जो हैं वो जो फ्लोट कर रही थी, अब हो सकता है यहाँ पे फ्लोट ना करे, है ना, वहां सिंक हो जाए. तो ये सारी चीजें थोड़ी सी यहाँ डिफरेंट हो सकती है बिकॉज दोनों की डेंसिटी अलग है. अब देखते हैं ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई? ट्रांसपेरेंसी तो आप मुझे सेकंड स्टैंड में ही पढ़ा दिए थे. बहुत सारी चीजें पहले भी पढ़ाया जा चुका है ना. और बुक में नहीं था. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. So why did you choose those places? Would you have tried to? अरे यहाँ पे और कीजिए. Hide behind a glass window, है ना. अब देखो ग्लास विंडो के पीछे हम लोग इसलिए नहीं छुपते हैं बिकॉज ग्लास विंडो के पीछे छुपने का कोई खास फायदा नहीं है. There may be two different kinds of glasses most of the time. So transparent or translucent, है ना. Transparent or translucent. There may be two different kinds of glasses. And जो कि opaque हो ऐसा नहीं ना हो सकता कोई glass. There may be third type of also maybe also there, but usually we have either translucent or transparent. तो अब जो है यहाँ पे obviously not as your friends can see through that and spot you. Can you see through all the materials? No. Wood, iron, most of the metals, most of the fabrics. When light is not shown. Those substances or material through which things can be seen are called transparent. जिनके आर पार देखा जा सकता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं. फिगर 2.7. So glass, water, air. air कैसे आ जाएगा? देखो बेटा, है ना. So are called transparent. Full stop है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद देखो आगे पढ़ा रहे हैं. ठीक है, थोड़ा अपने भेजे का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. बगैर बुद्धि के सब सुन, सारी दुनिया है ना बगैर बुद्धि के सब सुन है. नहीं मैं देखा था कुछ. आप क्यों नहीं देखे थे? आपको कहीं और देखने के लिए हम बैठा है यहाँ पे. एक एक चीज देखो, नजर कराओ, ध्यान लगाओ, इसी तरह का काम के लिए आपको यहाँ बैठाया गया है. अब आगे देखिए, ग्लास, वाटर, एयर and some plastics are examples of transparent materials. So glass जो है वो तो transparent है, water जो है वो भी transparent है, और air आपको transparent नहीं समझ में आ रहा है. transparent है तो अभी आप और हमारे बीच में किसी तरह का कुछ छुप रहा है क्या? तो ये तो transparent है ना, है कि नहीं है? तो फिर अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो. और some plastics, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें आप अंदर का पानी बाहर एकदम बिल्कुल आराम से देख सकते हैं. जनरली जितने भी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स होते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही होते हैं. सारे क्योंकि है. अब देखो यहाँ पे, इसके बारे में नहीं देखते. अब देख लो यहाँ पे, some plastics are examples of transparent materials. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or प्लास्टिक so that buyers can easily see these items. अब ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे का रीजन है. जैसे देखो शॉप वगैरह में जाओगे तो ऐसे बहुत सारे बॉटल्स में वो सारे चीजों को रखते हैं. क्यों? ताकि वो जो चीजें हैं ना वो लोगों की नजर में आए. अब जब अगर वो चीजें नजर में आएंगी तो लोग उनको खरीदना चाहेंगे. लोग अगर उनको खरीदेंगे तो उनकी सेलिंग क्या होगी? बढ़ेगी. और उनकी सेलिंग बढ़ेगी तो उनको प्रॉफिट जैसे मान लीजिए स्टील यूज कर लेंगे तो फिर पता चला कि अगर आप दूध लाने जाओगे तो सिर्फ दूध लेके आ जाओगे,
चॉकलेट नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि चॉकलेट तो दिख ही नहीं रहा है। और ऐसे क्या होता है, दूध लेने गए, चॉकलेट भी दिख गया, तो 2 चॉकलेट भी लेते आ गए, है ना। ये सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये तो बुद्धि वाली बात है। सो ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू व्हिच यू कैन नॉट एबल टू सी, यू आर नॉट एबल टू सी, है ना। जैसे कि अब आपका स्टील हो गया, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, वैसी चीजों को ओपेक कहेंगे। सो यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ metal container. So wood, cardboard and metals are examples of opaque objects. Do we find that we can group all the materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? No. Yes. ये वाला ग्लास. Yes. क्या कह रहा है? Do you find that we can group all the materials as objects without any confusion as either opaque or transparent? Definitely we will have one confusion because there is a boundary line which is neither opaque nor transparent. Neither opaque nor transparent. So what is not opaque and what is not transparent? So some of the glasses, translucent objects are they are not opaque and not transparent too. So they are in between that, these two. Activity 6. Take a sheet of paper. Activity 6. Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. अब क्या होगा कि अगर आप एक शीट ऑफ पेपर लिए बल्ब की तरफ देख रहे हो, आपको दिखाई देगा, थोड़ा बहुत रोशनी आएगा, बट फिर भी उतना नहीं आएगा जितना कि अब आएगा जब हम आपको बता रहे हैं। उस पर क्या करो, थोड़ा सा तेल लगा दो। हाँ, तेल लगाने के बाद जो है रोशनी ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा, पर वो फिर भी ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह तो हो नहीं जाएगा। तो वो जो है पहले ओपेक था, वो पहले क्या था, ओपेक था, जो कि अब तेल लगाने के बाद वो ट्रांसलूसेंट हो गया, और ग्लास तो उसको बना नहीं सकते। ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। नाउ पुट 2 or 3 ड्रॉप्स, है ना। आप क्या करेंगे इसमें, मत पूछो डाउट। यहाँ देखो देवांश, एक्टिविटी 6 में कह रहा है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, है ना, सम ऑयल, एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या होगा अगर ऐसा करेंगे तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाएगा। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड। अब जहां पे तेल लगाए हैं, अब उस पोर्शन से हम लाइट को देखेंगे। सो डू यू फाइंड द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? बिल्कुल। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? अब जहां तेल लगा दिए थे, क्या अब इतना ज्यादा साफ देख रहे हो जितना आप ऐसे बगैर पेपर के? नहीं, उतना भी साफ नहीं है। तो ये जो पोर्शन है, इसको कहते हैं कि ये साफ तो हुआ है पर उतना साफ नहीं हुआ है। तो ये साफ हुआ है पर उतना साफ नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो है वो है ट्रांसलूसेंट। सो इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? क्या है? सो परहैप्स नॉट। द मटेरियल थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो ऐसी चीजों को ट्रांसलूसेंट कहेंगे। अब कह रहा है, रिमेंबर दैट द ऑयली पेज ऑन द पेपर when we tested food items for presence of fats, है ना। अब याद करो, जो जब हम फूड का टेस्ट कर रहे थे फैट्स का, तो उस पे जो ऑयल पैच आया था, वहां पे भी ये ट्रांसलूसेंट आया था, है ना, वहां पे भी ये ट्रांसलूसेंट चीज आया था। सो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? क्या कोई और एग्जांपल है ट्रांसलूसेंट मटेरियल का? बहुत सारे ग्लासेस होते हैं ऐसा, बटर पेपर, बहुत सारे ग्लासेस ऐसे होते हैं, है ना, जो कि ट्रांसलूसेंट होते हैं, यानी कि उसमें से इतना तो रोशनी आता है कि पता चलता है कि उसके पीछे कुछ हो रहा है ना। जैसे बहुत सारे ग्लासेस होते हैं ना, उसके पीछे कोई चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई लाइट ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, सब पता चलता है, बट ये नहीं पता चलता है हम लोग का हाथ ट्रांसलूसेंट है। आपका हाथ ट्रांसलूसेंट कैसे है? बताओ कि हम इसके ऊपर, इसके पीछे में कितना उंगली किए हुए हैं एक साथ? बताओ। 2 उंगली एक साथ किए हुए हैं, बाकी 2 उंगली अलग हैं, ऐसे तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसको ट्रांसलूसेंट नहीं कहेंगे, मगर हाँ, जब उस पर टॉर्च रख देते हैं तो थोड़ी बहुत रोशनी आ जा रही है,
पर पूरी तरह से नहीं आ रही है। तो आप यहाँ पे सुनी सुनाई बातों को, देखी पढ़ी हुई बातों को है ना आप है ना रिपीट कर रहे हो। वेरी गुड। अब यहाँ देखो, वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर palm at a dark place, switch on the torch and observe। टॉर्च नहीं है तो फोन का लाइट भी काम करता है। देख लो देवांश यहाँ पे पहले। So covering the glass of a torch with your palm at a dark place, switch on the torch and observe the other side of the palm। She wants to know, है ना, क्या वो जानना चाहती है भैया? वो जानना चाहती है कि क्या ऐसी कंडीशन में whether the palm of your hand is opaque, transparent or translucent। जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशन में है ना हाथ को आप ट्रांसलूसेंट ही कहोगे। क्यों कहोगे? बिकॉज वहां आपका लाइट तो पास कर रहा है बट कंप्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको ट्रांसपेरेंट या इसको आप ये ओपेक नहीं कह सकते हो। बट अगर चेस्ट की बात हम करें तो चेस्ट के पीछे में जो लाइट है अगर, तो वो क्या वो आर पार हो जाती है? नहीं होती है। तो हम चेस्ट जो है वो आपका ट्रांसलूसेंट नहीं है, वो ओपेक है ना। उसी तरह बेली भी है जो ओपेक है। बट बात करें अगर सिर्फ पाम की, तो पाम आपका ट्रांसलूसेंट आप कह सकते हैं। वी लर्न दैट द मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। सो उन सबका सब चीज जो है मटेरियल जो है अपीयरेंस डिफरेंट हो सकता है। वो पानी में कैसे मिक्स करता है, अगर मिक्स करता है तो उसको सॉल्युबल कहेंगे, नहीं करता है तो उसको इनसॉल्युबल कहेंगे। वही चीज ऑयल में या दूसरे मटेरियल्स में है ना मिक्स अच्छे से कर सकता है, घुल सकता है, सॉल्युबल हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक चीज, अगर एक चीज में अगर मान लो कोई चीज अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो हो सकता है वो दूसरी चीजों में सॉल्युबल हो। सो दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। सो ये सारे अलग अलग क्या है, तो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जिस बेसिस पे हम चीजों को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ओपेक और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। उनके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे या डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको है ना आप डिवाइड उसको कैटेगराइज कर सकते हो। सो व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? अब बात आती है कि भैया ठीक है आपने क्या किया, कैटेगराइज किया, आपने चीजों को अलग अलग उसको सेपरेट किया, शॉर्ट आउट किया। बट क्यों किया? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। सो उसके पीछे का एकमात्र रीजन ये है कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को पिक करने के लिए हम उनको ग्रुप कर रहे हैं। अगर आप एक मॉल में जाते हो और वहां पे है ना एक बड़े शोरूम में सारी चीजों को उल्टा पुल्टा करके रखा हुआ है, तो अब क्या है कि अगर मान लो उस मॉल में गए, बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है, जैसे कि अब मान लो यहाँ पे अब गए ग्रीन्स में गए तुम, अब वहां गए तो वहां पे तुमको चाहिए चावल और तुम ढूंढ रहे हो कि अरे ये तो बाबू का पैड है, अरे ये तो चॉकलेट है, ये तो क्या उसको कहते हैं शैम्पू है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको अगर चावल चाहिए, राइस चाहिए, तो आप राइस वाले सेक्शन में जाइएगा। अगर आपको हॉर्लिक्स चाहिए तो जहां पे हॉर्लिक्स वाला सेक्शन है आप वहां जाइएगा। आपको अगर अचार चाहिए तो आप पिकल्स वाले सेक्शन में जाओगे। यानी कि जो चीज है वो सब ऑलरेडी ग्रुप वाइज करके रखा हुआ है। जैसे ही आपको आप बोलिएगा कि हमको ये चाहिए, उस तरह से आपको उस जगह भेज दिया जाएगा, है ना। आप उस चीज को आसानी से ढूंढ लोगे। तो यहाँ पे चीजों को आसान करने के लिए, चीजों को कन्वीनियंट करने के लिए ऐसा किया जाता है। सो एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। सो व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द अरेंजमेंट, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट? टू लोकेट दोज थिंग्स easily. That is the main thing. Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other places. So मतलब ऐसा नहीं होता सब कुछ मिक्स करके नहीं रखते हैं। मतलब कि साबुन एक जगह, तेल एक जगह, बिस्किट एक जगह, हर चीज अलग अलग। So there is another reason why we find such grouping useful. बहुत सारा और भी रीजन है, ये दूसरा रीजन बता रहा है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज। अब अगर उनको पढ़ना हो तो पढ़ने में भी हमारे लिए आसानी होगा। जैसे कि अगर आप सोप्स के नेचर को पढ़ेंगे ना, तो जितने भी तरह के तमाम सोप्स आते हैं, अब लाइफ बॉय का अलग नेचर है और उसका अलग नेचर है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सोप्स का अपना एक अलग बेसिक
फंक्शंस जो है वो सेम है। अब उसमें कोई है ना, वो सारे के सारे ऑयल से बनते हैं, ठीक है। अब वो कौन से ऑयल से बन रहे हैं? ऑयल। हाँ, अब यहाँ देखो देवांश, देवांश यहाँ देखो प्लीज प्लीज, यहाँ देखो, है ना। तो उन सब के पैटर्न्स को पढ़ने में आसानी होगा ग्रुप करने से। सो वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, अभी आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। सो इसमें कुछ नए नए वर्ड्स आपके सामने आए होंगे, हार्ड, इनसॉल्युबल, लेशर, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ये सारी चीजें इसमें सामने आपके आई हैं। समरी क्या है इसमें? तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग चीजों से बने हुए हैं। एक चीजों में बहुत सारी चीजें हैं, या एक चीजों से बहुत सारी अलग तरह तरह की चीजें बन सकती हैं। सो ये सारी बातें पहले भी बताई जा चुकी हैं। गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक मटेरियल से बहुत अलग अलग, जैसे कि कपड़े हो गए, तो कपड़े से बैग भी बना सकते हो, कपड़े से शर्ट भी बना सकते हो, पैंट भी बना सकते हो, शूज भी बना सकते हो, और सेम कपड़े से आप झोला वगैरह भी बना सकते हो, या फिर छोटा पर्स वगैरह भी बना सकते हो। और उसके अलावा है ना, घर के बहुत सारे दूसरे यूजफुल आइटम्स बना सकते हो। उसी कपड़े से आप बेडशीट बना सकते हो, ब्लैंकेट बना सकते हो, ये बना सकते हो ना, मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप ग्लास बनाना चाहो तो ग्लास भी बना सकते हो कपड़े से, मगर उससे होगा यही कि वो आपके किसी काम नहीं आने वाला है, बिकॉज जो उसका पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज का पर्पस फुलफिल होना चाहिए। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। जैसे फोन आपका है, वो सिंगल मटेरियल से नहीं बना हुआ है, अलग अलग तरह के मटेरियल से बना हुआ है। उसमें ग्लास भी है, उसमें सिल्का भी है। सिल्का मतलब दैट, ऐसे भी सिल्का जो होता है ग्लास का एक कंपोनेंट है। देवांश ऐसा मत करो जिसपे वो गिर के मुंह हाथ तोड़ ले अपना। अब यहाँ देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। सो सम मटेरियल्स आर शाइनिंग इन अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट। तो ये जो शाइनी वाली बात है वो क्या है? तो जनरली मेटल्स में होती है। सम आर रफ, सम स्मूथ, सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर सम अदर्स आर सॉफ्ट। सो सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ मटेरियल्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, वेयर सम अदर्स आर इनसॉल्युबल। सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ आपके ओपेक होते हैं, कुछ आपके ट्रांसलूसेंट होते हैं। सो मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। अपने प्रॉपर्टीज की वजह से उनको, वेदर उनमें अगर सिमिलैरिटीज है तो उनको एक साथ, अगर उनमें डिफरेंसेस है तो उनको अलग अलग। इस तरह से हम लोग चीजों को बांटते हैं। फिर थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, अगर अपने आसानी के लिए और उनको आसानी से पढ़ पाने के लिए हम उनको क्या करते हैं? ग्रुप करते हैं। सो ग्रुपिंग का बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि चीजों को ग्रुप इसलिए करते हैं ताकि वो चीजें आसान हो जाए, है ना। एक्सरसाइजेस, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो जो वुड से बनने वाली चीजें हैं, पहला है बेड, दूसरा है आपका टेबल, तीसरा है आपका चेयर, फोर्थ है आपका स्लीपर्स, है ना। स्लीपर्स जो है, जो पुजारी लोग हैं वो पुजारी लोग मतलब जो संत महात्मा होते हैं वो वुडन स्लीपर्स पहनते हैं। एंड फिफ्थ आपका हो गया टॉय। और सिक्स्थ बता दो, बिकॉज स्लीपर्स जनरली लोग सोचते हैं क्या कि वो वुड के नहीं बनते हैं। सिक्स्थ बताओ। विंडोज, है ना, विंडोज, ठीक है, विंडोज, डोर्स, ये सब, ठीक है। एंड सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच साइन। तो ग्लास बॉल साइन करता है ना। अगर ग्लास का है तो भी शाइन करता है। प्लास्टिक टॉय वो भी करता है। स्टील स्पून करता है। कॉटन शर्ट वो भी करता है। मगर कॉटन शर्ट, नया कॉटन शर्ट खरीदते हो तो क्या शाइन नहीं करता है? हाँ, पर उनकी शाइन साफ दिखता है, एवं शाइन भी करता है ना। आप एक पुराना शर्ट उसके बगल में रख दो और उसको रख दो, बताओ तब तो शाइन लगेगा। फिर कंपैरेटिव आप चले गए। हाँ एग्जैक्टली, कंपैरेटिव ही तो देखते हैं दुनिया। आप सारी की सारी दुनिया को कंपैरेटिवली ही देख रहे हैं, है ना। आप थोड़ी ना आप कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। अगर सूरज को रख दे और फिर स्टील को रख दे तो क्या आप कहिएगा कि स्टील में शाइन नहीं है? क्या कहोगे? ऑब्वियसली आप वहां पे कंपैरिजन करोगे और फिर बोलोगे सूरज अकेला ही साइन करता है ना। ऐसा और स्टील भाड़ में जाए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं ना है। वर्ड अपना है ना, थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए।
ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट, है ना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका, तो हमको तो इसमें सारा का सारा, बट अगर बात अगर सिर्फ मेटल ही की है तो स्टील स्पून हो गया, है ना, सिर्फ यही एक है जो कि मतलब शाइन करता है, बट हमारे लिए तो ये पांचों चारों शाइन करता है। Match the objects given below with the material from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material, and a given material could be used for making many objects. So, book can be made from glass. Can we make a book from glass? Technically, yes. Yes, but usually it is not happening. So, it can be made from wood. Yes, it is made from wood. A book can be made from wood. It can be made from paper. It can be made from leather also. Leather sheets are used to cover the book. The covering part of the book can be prepared from the leather. Tumbler can be prepared from the plastic, wood. अरे बुक भी तो प्रिपेयर सकते हैं प्लास्टिक से। अब प्रिंट पेपर एक थोड़ी वुड से प्रिंट किया जाता है, वो प्लास्टिक ही ना होता है प्रिंट पेपर। चेयर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लास्टिक, नॉट लेदर, ग्लास। with glass also we can prepare one chair. तब पेपर से भी बना सकते हैं, लेदर से भी बना सकते हैं। Toy can be made from the glass, wood, paper, leather, plastic. Leather. Yes, toy can be made from everything. Toy can be prepared from everything. Toy can be prepared from everything. Toy can be prepared from everything. Shoes. Shoes, leather. Shoes can be prepared from leather, wood, leather and plastic. wood. कौन सा शूज आप वुड से बनते हैं? कौन सा शूज आप प्लास्टिक से बना देखे हो? जो आपका जो शूज है उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है? उसका सोल जो है वो क्या है? एक फाइबर है। फाइबर है? कौन सा, किस चीज का, वो किस चीज से बना हुआ है? तो हमको तो फाइबर के बारे में बताओ तो। ये देखो यहाँ पे, नहीं अगर समझदार हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। प्लास्टिक used plastic in shoes. Where is plastic used in shoes? Many components of the modern shoes are made of plastic materials, from the soles to the uppers to the eyelets. दिखाई इमेजेस। ये और शू क्यों? ये शूज नहीं कहलाते हैं क्या? शू है। हाँ, शू है, मतलब शूज नहीं है, शू है ये और शूज नहीं है। हाँ, स्नीकर्स है। स्नीकर्स है। अच्छा 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 अच्छा। सॉरी नहीं, इसमें बताओ तो प्लास्टिक नहीं यूज किया गया है इसमें, प्लास्टिक नहीं। अरे तब फिर तो वुड से भी बना सकते हैं। इसमें प्लास्टिक नहीं यूज किया गया है। शूज आर मेड विद लॉट्स सर प्लास्टिक का। वुड का तो रेयरली मतलब है ना, बन तो सकता है ना। बनने के लिए तो गोल्ड का भी बन सकता है, और बनता भी है। कौन बनाया है? तुम बनवाए हो? मैंने। शूज made with wood. Clogs are type of footwear made in part or completely from wood. Many part of the world their forms can vary by culture, है ना, बट ये चीज बहुत ही रेयर है। ये चीज बहुत ही रेयर है। इमेजेस में देखी नहीं सुन, खाली इसी तरीके रहता है। मेरी बात सुनो कि ये चीज बहुत ही रेयर है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, है ना, तो ये चीज नहीं होता है। ये देखिए,
तो हम तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप तो बनाने को तो पूरा का पूरा जूता, आप लकड़ी का क्या, आप तो है ना हर चीज का बना सकते हो, डायमंड का भी शूज बना सकते हो। मटेरियल्स टू फॉर्म शूज विथ ऑल leather, textile, synthetic, rubber, foam and plastic। प्लस ओके ओके जो कॉमन है वो ये सारी चीजें। वैसे बनाने को तो लोग है ना डायमंड से भी बना सकते हैं शूज, तो उसको थोड़ी ना ये कह देंगे। कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, वैसे भी यहाँ पे कॉमन लोगों के लिए, पागलों के लिए यहाँ पे ये सवाल जवाब नहीं। ठीक है, आओ बैठो। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। उल्टा फॉल्स फॉल्स। स्टोन नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। फॉल्स। फॉल्स। सीधी सी बात बोलो, फॉल्स। chalk dissolves in water। फॉल्स A piece of wood floats on water। ट्रू ट्रू। और इस तरह से ये चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हुआ।